हेलो गाइस, वेलकम टू एमएस कोचिंग क्लासेस। हम है लर्निंग टुडे लीडिंग टुमारो। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 3 वाटर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्रिस्टल और क्रिस्टलाइजेशन के बारे में। सबसे पहले हम लोग क्रिस्टल के डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद जानेंगे कि क्रिस्टल होता क्या है। चलिए फ्रेंड्स, डालिए डेफिनेशन, लिखो। इट इज़ डिफाइंड एज अ होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। सॉलिड मिक्सचर कर लो, सॉलिड होमोजीनियस सॉलिड ऑफ डेफिनिट जियोमेट्रिकल शेप it has symmetrically arranged smooth surface, ठीक है। which meet forming the sharp edge। चलो देखो, क्रिस्टल क्या होता है? एक होमोजीनियस सॉलिड होता है। होमोजीनियस सॉलिड का मतलब होता है कि उसमें जिसमें जो हमारा सॉल्वेंट और सॉल्यूट है ये अलग अलग जो है दिखाई नहीं देंगे, पूरा यूनिफॉर्म मिक्सचर होगा, ठीक है। अब यहाँ पर इसका जो शेप होता है वो डेफिनेट जियोमेट्रिकल शेप होता है। हाँ, क्या? नहीं, क्या हो गया? कोई शेप? हाँ, ये शार्प एज है। AR ऐसे कर दिया हमने थोड़ा शॉर्ट में। रुको, अच्छा, शार्प एज, ठीक है। अब जैसे तुम लोग को बता देते, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे जैसे नमक लो, NaCl लो। अब NaCl का शेप है क्यूबॉइड, ठीक है। ये क्यूबिक लिख सकते हो, ठीक है। इसका शेप कैसा है? क्यूबिक शेप है, हाँ, ठीक है। ऐसा होता है शेप, यूं। अब तुमको जो है अगर समझना हो तो जैसे ये जो कमरा है, कमरा किस शेप में है अभिषेक? क्यूबॉइड शेप में। अच्छा, इसकी एजेस देखो कैसी हैं, शार्प एज है, आके ऐसे शार्पली मिलते हैं, ठीक है। तो शार्प एज है और डेफिनिट जियोमेट्री है। मतलब अगर NaCl की बात करें तो नमक का कोई भी क्रिस्टल लोगे तो वो कैसा शेप देगा? हमेशा क्यूबॉइड शेप देगा, ठीक है, क्यूबॉइडल शेप देगा। और एक आधे लिख लो, जैसे CuSO4 लिखो, CuSO4। इसका नाम बताओ, कौन बताएगा? तनुज। कॉपर सल्फेट, ठीक है। पोटेशियम पर क्लोरेट का बताओ फॉर्मूला। पर क्लोरेट का KOH का उल्टा बाहर फेल, ठीक है। इसके बाद डाल देना हेडिंग क्रिस्टलाइजेशन। ये दोनों लिखने के बाद लिखना क्रिस्टलाइजेशन। हाँ, रोम्बोरिक। देखो इसमें क्या होता है कि तुम्हारी जो है तीनों साइडें जो होती हैं वो बराबर रहती हैं, लेकिन एंगल जो है वो बराबर नहीं रहते हैं, ठीक है। इसके बारे में डिटेल से हम बता देंगे आगे चल के, शायद 11th 12th में चैप्टर नंबर 1 जो है सॉलिड स्टेट जो है उसमें है। नहीं, ये शेप क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि 3-4 दिन में वहाँ से इसको उठा के एक जो है पर्टिकुलर वीडियो इसका बना देंगे, ठीक है। इतना हो जाए, लिखना क्रिस्टलाइजेशन। हाँ, KClO4। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। इसको सब लोग लिख लो। फिर से एक बार बता देते हैं कि एक होमोजीनियस सॉलिड है जिसका डेफिनेट ज्योमेट्रिक शेप है, और इसका जो प्लेन है वो कैसा है तनुज? स्मूथ है, ठीक है, और शार्प एजेज है। इसके बाद क्रिस्टलाइजेशन लिख लो, द प्रोसेस by which crystal
क्रिस्टल ऑफ सब्सटेंस। खुश रहो बेटा, खुश रहो। हाँ खुश रहो। नहीं, उसको लेट बुलाया था हमने। हाँ नहीं, 6:30 तक आएगा वो। हाँ सब्जेक्ट देखो कब आता है। सब्सटेंस, सब्सटेंस आर ऑब्टेन्ड बाई, आर ऑब्टेनिंग बाई सच, obtaining by cooling of hot saturated solution, hot saturated solution। इसका मतलब देखो बता देते हैं कि एक क्रिस्टलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है, क्रिस्टलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्रिस्टल ऑब्टेन करते हैं। किससे? जो हमारा हॉट सेचुरेटेड सोल्यूशन है, जब उसको ठंडा कर दोगे, जब हॉट सेचुरेटेड सोल्यूशन को ठंडा कर दोगे तो क्या मिलेगा हम लोगों को? सेचुरेटेड सोल्यूशन जो गर्म होता है उसको ठंडा कर दोगे तो क्या ऑब्टेन होगा? और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? बस इसी प्रोसेस को कहते हैं। ठीक है, अब चलो आगे जो है लिखो मैथड, मैथड टू ऑब्टेन क्रिस्टल, ऑब्टेन क्रिस्टल। हाँ देखो, उस बच्चों को हम लोग ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं जो कोशिश बहुत करता है। ठीक है, और वो कोशिश में बहुत लगा हुआ है। ठीक है, अभी यही चीज़ जो है क्लास 9th ICSE वालों में काफ़ी कमी नज़र आ रही है। ठीक है, इसको सब लोग इम्प्रूव करो। हाँ कैमरा चल रहा है, रिकॉर्डेड वीडियो है। हाँ हाँ, वो उसके आगे अभी तुम लोग का जो है एक तरह से कहा जाए कि जो समर्पण है वो कम है। करेजनेस बढ़ाओ, तबीयत थोड़ी ठीक कर लो। मानते हैं सभी लोग बीमार चल रहे हो, लेकिन कर सकते हो। ठीक है, चलो लिखो बाय कूलिंग, बाय कूलिंग ऑफ हॉट सेचुरेटेड सोल्यूशन। क्या करेंगे तनु? सबसे पहला तरीका क्या है? बाय हॉट क्रिस्टल, क्रिस्टलाइजेशन बनाने का पहला तरीका है कि हम लोग जो हॉट सेचुरेटेड सोल्यूशन उसको ठंडा कर लें, या फिर क्या कर लो, बाय एवापोरेटिंग, पोरेटिंग ऑफ सेचुरेटेड सोल्यूशन। सेचुरेटेड सोल्यूशन को एवापोरेट होने दें तो धीरे धीरे उसका सारा वोलाटाइल लिक्विड उड़ जाएगा और फिर हमको सेचुरेटेड सोल्यूशन मिलेगा। तीसरा बाय कूलिंग। ठीक है, सेचुरेटेड सोल्यूशन को इतना ज़्यादा ठंडा कर दो, इतना ज़्यादा ठंडा कर दो कि वो वाटर भी क्या हो जाए, फ्रीज हो जाए। ठीक है, आप फ्यूज्ड मास कर सकते हो यहाँ पर, आप फ्यूज्ड मास। फिर डालो फोर्थ बाय सब्लिमेशन, बाय सब्लिमेशन। क्या करते हैं? गैस को डायरेक्ट किस में बदल लें? सॉलिड में। गैस को क्या करें? सॉलिड में बदल लें तो वो सब्लिमेशन में हम उसको क्रिस्टलाइजेशन कर सकते हैं। ठीक है, लिख लो इसको सब लोग जल्दी से। ठीक है, सब लोग हेडिंग डालो, लिखो हाइड्रेटेड सब्सटेंस। क्या डाला? सॉल्ट पड़ा है कि सब्सटेंस पड़ा है? सब्सटेंस पड़ा है। ठीक है, डाल दो हाइड्रेटेड सब्सटेंस। लिखो द सब्सटेंस, द सब्सटेंस विच कंटेन, which contain water, which contain water molecule, which contained water molecule, such substance is known as hydrate। हो गया बेटा, 1 मिनट रुक जाओ ज़रा, ये पूरा कर दे फिर चेक करते हैं। सब्सटेंस। ठीक है, से एग्जांपल में डालो CuSO4.5H2O। कितने H2O? सर CuSO4 कितने H? ठीक है, CuSO4.5H2O ये हो गया। एक और लिख लो Na। हाँ ये तो वॉशिंग सोडा वाला, Na2CO3.10H2O। इसमें वाटर मॉलिक्यूल है। ये बताओ इसमें नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल कितने हैं और नीचे वाले में? नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, हाँ सर इसमें 5 थे और इसमें 10 थे। ये इसका फॉर्मूला क्या है? इसका नाम क्या है? वॉशिंग सोडा। ठीक है, और ऊपर वाले के साथ, ऊपर वाला जो है इसको जो है अगर बोलते हैं तो सोडियम सॉरी कॉपर सल्फेट पेंट्राहाइड्रेटेड। ठीक है, रुक जाओ 1 मिनट रुक जाओ, दे रहा पानी।
चलो लिखो आगे, अगला डालो डिटर्मिनेशन ऑफ हाँ डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, खुश रहो बेटा, खुश रहो खुश रहो। आज जाके मम्मा से बता देना, ठीक है। जाओ, परसेंट ऑफ वाट, आज जितना लिखाया है उसमें क्या करोगे, उसको याद करके आओगे। जाओ नीचे से जाओ। हाँ ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन। लिखो A माइनस बी अपॉन A इंटू 100, ये इसका फॉर्मूला है। क्या हो गया, किसकी, उधर हाँ छुट्टी करा दो सबकी। ठीक है, यहाँ पे लिखो A क्या है, वेट ऑफ, लिखो A जो है वो वेट ऑफ क्रिस्टल है, क्रिस्टल है A ग्राम, वेट ऑफ रेसिड्यू। ठीक है, अब 100 डिग्री सेल्सियस वो है B। ठीक है, ये लिख लो। और वेट ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, अगर A में से वेट ऑफ वाटर, अगर क्रिस्टल में से अगर इस गंदगी को या रेसिड्यू को हटा दोगे, सॉलिड, इसका मतलब याद रख लो ये सॉलिड है, रेसिड्यू हटा दोगे तो वाटर का होता है A माइनस बी। ठीक है, लिख लो इसको, इसका मतलब जो है बता देते हैं, ध्यान से सुनो। अगर तुमको ये पता करना है कि वाटर का कितना परसेंटेज है किसी क्रिस्टल में, A ग्राम है क्रिस्टल का। अब ध्यान से सुनो, इसका फॉर्मूला जो है कि वाटर का कितना परसेंट होता है क्रिस्टलाइजेशन में। ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन में तो फॉर्मूला वेट ऑफ रेसिड्यू ऑफ अबव 100 डिग्री सेल्सियस, ये B ग्राम है। ठीक है, और ये जो है A माइनस बी ग्राम है, RESIDUE रेसिड्यू। ठीक है, आप समझो ध्यान से, यहाँ पे क्या कराया गया है, A माइनस बी का मतलब क्या है, वेट ऑफ वाटर। कैसे आया, अब हम कहें कोई क्रिस्टल है, जैसे कि क्रिस्टल की बात करते हैं, कोई हमारा क्रिस्टल था, उसका टोटल वेट कितना था तनुज, A ग्राम था। ठीक है, उसमें से जो सॉलिड था, जो इनसॉल्युबल सॉलिड, वो B था। ठीक है, अगर क्रिस्टल में से अगर सॉलिड वाला हिस्सा हटा दोगे तो क्या बचेगा, वाटर। ठीक है, जैसे हम कहें CuSO4.5H2O, तो अगर इस CuSO4 को इस कंपाउंड से हटा दोगे तो क्या मिलेगा हमको। हाँ बेटा छुट्टी हो गई, तो सर को सुना दिया ना सब। चैप्टर 2 कॉपी सबमिट हो गई। ठीक है, तो देखो अगर हमने माना कि ये पूरे का वेट कितना था और इसका B है, तो बताओ H2 निकालने का क्या तरीका, A माइनस बी। और परसेंटेज निकालना है क्रिस्टल में से, तो क्रिस्टल का वेट कितना है बेटा, पूरे क्रिस्टल का वेट कितना है, A है। और परसेंटेज के लिए क्या करना पड़ता है, 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। समझ आ रहा सबको। ठीक है, चलो अब इसके आगे गाइस, इसी के साथ हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। थैंक यू, बाय बाय। अगले वीडियो को हम लोग जल्दी ही लेके आएंगे जिसमें हम लोग आगे के पार्ट्स को पढ़ेंगे। बाय बाय फ्रेंड्स।